नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र साहू आप सभी का स्वागत करता हूं बघेल ट्यूटोरियल के ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यायवाची शब्द पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग पर्यायवाची शब्द से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। स्पेशली इस क्लास को एसआई के मेंस के एग्जाम के दृष्टिकोण से बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले व्यापम ने एसआई का प्रीलिम्स के जो रिजल्ट है उसको जारी कर दिया है। अब कुछ समय पश्चात मेंस का एग्जाम भी होने वाला है। टाइम बहुत ही कम है और जो मेंस का जो एग्जाम होगा उसमें पहला पेपर से टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उस 200 क्वेश्चन में से आपका 125 क्वेश्चन हिंदी का होगा और आपका 75 क्वेश्चन इंग्लिश का होगा। ठीक है, तो 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी से। तो डेफिनेटली आपको ये आपके दिमाग में रखना है कि पर्यायवाची से 4 से 5 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ से आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो चलिए फिर आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं और चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए कि उदक पर्यायवाची होता है। उदक पर्यायवाची होता है। ऑप्शन दिया गया, देखिए कमल का, बादल का, समुद्र का, उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए, एक बार पुनः पढ़ दे रहा हूं कि उदक पर्यायवाची होता है कमल का, बादल का, समुद्र का और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही आंसर? डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हमने लिया है। तो आखिर ये उदक किसका पर्यायवाची होता है? तो उदक किसका पर्यायवाची होता है? तो उदक है वो जल का पर्यायवाची होता है। किसका होता है जी? आपका जल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ये जल का, कमल का, बादल का, समुद्र का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची है। अभी आप लोग का सीजीपीएससी का प्रारंभिक पेपर हुआ था, उसमें भी जल का, आपका कमल का, बादल का और समुद्र से क्वेश्चन पूछा ही गया है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो उदक किसका पर्यायवाची होता है? जल का पर्यायवाची होता है। अब साथ ही साथ और देखते हैं कि जल के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, जल के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? तो पानी कहते हैं जल को, जल को नीर कहा जाता है, जल को वारी कहा जाता है। ठीक है, और जल को अंबु कहा जाता है, और जल को तोय कहा जाता है, तोय, और जल को पय भी कहा जाता है। ठीक है, और जल को उदक बोलते हैं। उदक के बाद जल को मेघ पुष्प भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघ पुष्प। इसके साथ साथ और आपको याद रखना है सलील, जल को सलील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सलील। और जल को आपका अब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? जल के पर्यायवाची है। क्वेश्चन पूछा ही जाता है तो अच्छे से आपको इसको याद करते चलना है। ठीक है, तो जल का कौन कौन सा पर्यायवाची होता है? देखिए पानी, नीर, वारी, अंबु, तोय, पय, उदक, मेघ पुष्प, अब और सलील, ये सब किसका पर्यायवाची है? जल का पर्यायवाची है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि उदक पर्यायवाची होता है तो किसका होता है? आपका जल का, जो कि ऑप्शन में तो नहीं दिया गया है, इसलिए हमने इसका आंसर क्या लिया है? उपयुक्त में से कोई नहीं। होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन में। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि इंदिवर किसका पर्यायवाची होता है? इंदिवर किसका पर्यायवाची होता है? ऑप्शन दिया गया है जल, कमल, बादल और रात्रि। देखिए जब भी आप पर्यायवाची शब्द पढ़ते हो तो आपको एक चीज को हमेशा ध्यान में रखना है, एग्जामिनर आपसे सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, वो ऐसे शब्दों को पकड़ेगा जो बहुत कम जानते हैं लोग या जिसको पढ़े नहीं रहते हैं। ठीक है, तो पर्यायवाची में आपको फोकस किन शब्दों में करना है? जो थोड़ा टफ है या जिसको आप लोग नहीं जानते हो उसको थोड़ा पहले आपको फोकस करना है उन सभी शब्दों में। बाकी जो जानते हो तो आपसे बन ही जाएगा। ठीक है, तो देखो इंदिवर किसका पर्यायवाची होता है? जल का, कमल का, बादल का और रात्रि का। देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। जल का भी मैंने बताया आप लोग को, जल का पूरा पर्यायवाची बता दिया। तो जल के पर्यायवाची मैंने इंदिवर बताया। क्या इंदिवर तो नहीं है, तो जल का पर्यायवाची इंदिवर नहीं होता। ठीक है, कमल, बादल, रात्रि, बादल का भी नहीं होता इंदिवर और रात्रि का भी नहीं होता इंदिवर। तो किसका होता है? कमल का होता है। किसका होता है जी? कमल का होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदिवर है वो किसका पर्यायवाची होता है? तो कमल का होता है। किसका होता है? कमल का। ठीक है, अब और देखते हैं कि कमल का और कौन कौन सा पर्यायवाची होता है। तो कमल का पर्यायवाची बनाने के लिए कॉन्सेप्ट है, क्या है वो बता रहा हूं। जब आप जल के पर्यायवाची में जब आप ज शब्द जोड़ोगे, जल के पर्यायवाची में जब ज शब्द जोड़ा जाता है, कौन सा शब्द? ज शब्द जोड़ा जाता है, तब किसका पर्यायवाची बनता है? कमल का पर्यायवाची बनता है। किसका बनता है जी? कमल का बनता है। अब ये ज शब्द जोड़े तो आखिर ज शब्द क्यों जोड़ रहे हो या जोड़ रहे हैं तो उसका अर्थ क्या है? तो ज शब्द हम लोग जोड़ रहे हैं तो ज शब्द का अर्थ क्या होता है? जन्म लेने वाला।
क्या होता है जी आपका जन्म लेने वाला, है ना। ज शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जन्म लेने वाला, ठीक है। तो जल से जन्म कौन लेता है, कमल लेता है, ठीक है। तो चलिए ये जो कॉन्सेप्ट बोल रहा है इसके हिसाब से हमको करते चलना है। तो इसके लिए आपको जल का पर्यायवाची पता होना चाहिए। तो जल का पर्यायवाची क्या क्या होता है, अभी जस्ट बताया आप लोग को कि नीर हो जाएगा आपका, नीर, आपका वारी हो जाएगा, फिर अंबु हो जाएगा, ठीक है, फिर आपका तोय हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा उदक हो जाएगा, है ना, फिर हो जाएगा मेघ पुष्प। अच्छे से याद रखिएगा, ओके। ये अब कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि जल के पर्यायवाची में ज शब्द जोड़ना है, तो जोड़िए जल के पर्यायवाची में ज शब्द जो नीर में जोड़ दो, क्या बन जाएगा आपका नीरज बन जाएगा। वारी में जोड़ दो वारिज बन जाएगा, अंबु में जोड़ दो अंबुज बन जाएगा, है ना, और तोय में जोड़ दो तोयज बन जाएगा। हो गया ये चीज, है ना। और पय, पय भी होता है जल का, तो पय में जोड़ोगे तो पयोज हो जाएगा, ठीक है, पयोज हो जाएगा। तो ये सब किसका पर्यायवाची होता है, आपका कमल का। तो कॉन्सेप्ट बेस से ये सब आपको याद हो गया। अब देखो आपको इसके विशेष नामों पे ज्यादा फोकस करने हैं। ये तो आपको इजीली याद हो जाएगा अगर जल का पर्यायवाची पता है, तो बस आपको ज शब्द बस जोड़ना है उसके अंत में, है ना। तो ये सब आपको इजीली याद हो जाएगा। तो आपको फोकस किस में करना है, जो इसके विशेष नाम है, ठीक है। अब इसके विशेष नाम क्या क्या है याद रखना आप लोग को। अरविंद, अरविंद होता है, ठीक है, और कुवलय होता है, अरविंद कुवलय। और आपको ध्यान रखना सरसीज, ये क्वेश्चन आपके सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा चुका है कि सरसीज किसका पर्यायवाची होता है। तो अरविंद हो जाएगा, कुवलय हो जाएगा, सरसीज हो जाएगा, आपका नलिन हो जाएगा, नलिन, पुंडरीक हो जाएगा, पुंडरीक। पुंडरीक के बाद आपको याद रखना है कोकनद, कोकनद। कोकनद के बाद आपको याद रखना है इंदिवर, ठीक है, जो पूछा गया क्वेश्चन, इंदिवर, इंदिवर हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका राजीव हो जाएगा, राजीव, ठीक है। तो ये सब, और एक और आपको नाम याद रखना है उत्पल, उत्पल। तो ये सब किसका पर्यायवाची होता है, कमल का। तो देखो ये इसके विशेष नाम है, तो आपको फोकस किसमें करना है, इसके विशेष नाम है। बाकी ये तो कॉन्सेप्ट बेस आपका बन जाएगा। तो देखो अरविंद, कुवलय, सरसीज, नलिन, पुंडरीक, कोकनद, इंदिवर, राजीव, उत्पल। और आपको ध्यान रखना एक और पंकज, पंकज भी किसका पर्यायवाची होता है, आपका कमल का होता है। किसका होता है, कमल का होता है। समझ में आ गया जी। यहां एक शब्द देख रहे हो आप लोग, उत्पल, उत्पल। उत्पल का अर्थ क्या होता है, कमल। लेकिन यहीं पास अगर ऐसा शब्द लिखा रहता उपल, उपल, तो उपल शब्द का अर्थ क्या होता है, पत्थर होता है। उपल शब्द का अर्थ क्या होता है जी आपका, पत्थर होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, देखिए इंदिवर किसका पर्यायवाची होता है, तो इंदिवर होता है आपका कमल का। देखो मैं यहां पास केवल एक क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, इसमें बहुत सारे, देखो कमल का हमने बहुत सारे यहां पास पर्यायवाची देख लिए, ठीक है। तो आपको सभी को अच्छे से याद रखने हैं। और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि एसआई में 125 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपका 5 से 6 क्वेश्चन पर्यायवाची से पूछा ही जाएगा। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, कमल हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है इंदु, विधु और सोम किसके पर्यायवाची है। इंदु, विधु और सोम किसके पर्यायवाची है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है सूर्य, अमृत, देवता और इनमें से कोई नहीं। तो हम इन तीनों शब्दों को देखकर हमको बताना है कि ये किसका होता है। ऑप्शन दिया गया है सूर्य, अमृत, देवता और डी इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो सूर्य का तो नहीं होता, है ना, अमृत का भी नहीं होता और देवता का भी नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब आखिर ये किसका पर्यायवाची होता है, इसको देखते हैं। तो ये जो इंदु, विधु और सोम है ना, ये किसका होता है जी, ये चंद्रमा का होता है। तो ध्यान रखिएगा चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। इंदु, विधु और सोम किसका पर्यायवाची होता है, चंद्रमा का होता है, ठीक है। सूर्य का, चंद्रमा का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है। इसको अच्छे से आपको याद ही करना है। मैक्सिमम टाइप अगर आप सीजीपीएससी का क्वेश्चन देखोगे तो सूर्य के पर्यायवाची, चंद्रमा के पर्यायवाची, कमल के पर्यायवाची, समुद्र का, बादल का, इन सबसे पूछा ही गया है। तो इन सभी शब्दों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है जी, ठीक है। और अगर आप लोग अब इस बार का प्रीलिम्स दिए होगे तो उसमें भी आपका जल का पूछा है, कमल का पूछा है, बादल का पूछा है, समुद्र का पूछा है, तो देखिएगा, है ना। तो इन सभी शब्दों का पर्यायवाची को आपको अच्छे से करते चलना है। देखो अब चंद्रमा का पर्यायवाची कैसे बनाएंगे चंद्रमा का, तो इसके लिए भी कॉन्सेप्ट है, इसके लिए भी कॉन्सेप्ट है। जब आप रात्रि के पर्यायवाची में, रात्रि के पर्यायवाची में अगर आप कर शब्द जोड़ोगे, पति शब्द जोड़ोगे और कांत शब्द जोड़ोगे, कांत शब्द, है ना, तब किसका बनता है, चंद्रमा का पर्यायवाची बनता है। तब किसका बनता है, चंद्रमा का पर्यायवाची। तो आखिर हम लोग कर, पति और कांत शब्द क्यों जोड़ रहे हैं। देखो कर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कर का शाब्दिक अर्थ होता है किरण होता है, ठीक है। और पति और कांत, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, स्वामी होता है। क्या होता है, स्वामी होता है, ठीक है। कर का शाब्दिक अर्थ किरण और पति और कांत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, स्वामी होता है। क्या होता है, स्वामी। तो रात्रि का स्वामी किसे माना जाता है, चंद्रमा को। या रात्रि में कौन है वो किरण फैलाता है या प्रकाश फैलाता है, तो कौन फैलाता है, चंद्रमा।
ठीक है। तो इसके लिए आपको रात्रि का पर्यायवाची पता होना चाहिए। तो रात्रि का पर्यायवाची क्या क्या होता है आपको ध्यान रखना है। निशा हो जाएगा, निशा, और याद रखना है रजनी हो जाएगा, और आपको याद रखना है विभा। निशा, रजनी, विभा, विभावरी, सरवरी, निशीत, छपा, छणदा, यामिनी, तम, तमस, तिमिर, अंधेरा, ये सब किसका पर्यायवाची होता है? रात्रि का। तो कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि जब आप रात्रि के पर्यायवाची में कर, पति, कांत एवं इस शब्द जोड़ोगे तब किसका बनता है? चंद्रमा का। तो चलिए जो कॉन्सेप्ट बोल रहा है उसके हिसाब से हमको करते चलना है। तो सबसे पहले जोड़ते हैं हम लोग कर शब्द। तो कर शब्द जोड़ दो, क्या हो जाएगा आपका? रात्रि कर हो जाएगा, है ना। और निशा में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी आपका? निशा कर हो जाएगा। और अगर मैं रजनी में जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा आपका? रजनी कर हो जाएगा। रजनी मतलब रात्रि और कर मतलब किरण। तो रात्रि में कौन किरण फैलाता है, कौन किरण देता है? तो चंद्रमा हो जाएगा, ठीक है, ये चीज। चलो अब निशा में ये तो कर शब्द में जोड़ दिया, रात्रि कर, निशा कर और रजनी कर। चलिए अब कौन सा शब्द जोड़ेंगे? पति शब्द जोड़ेंगे। तो रात्रि में जोड़ दो, रात्रिपति हो जाएगा, रात्रिपति। उसके बाद हो जाएगा आपका निशापति हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा आपका? रजनीपति हो जाएगा। क्या होगा आपका? रजनीपति। ये भी बना लिया आपने। अब जोड़ना है, बोल रहा है कांत शब्द, तो जोड़ते हैं, रात्रिकांत हो जाएगा, रात्रिकांत, और हो जाएगा आपका निशाकांत हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका? रजनीकांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रजनीकांत। ये हो गया ना। तो कॉन्सेप्ट बेस से आपने इतना सारा बना लिया। अब ये तो इसको आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको पता है कि आप रात्रि के पर्यायवाची में सभी शब्दों को जोड़ोगे तो बनता है, तो ये आपको हमेशा याद भी रहेगा। अब आपको याद किन शब्दों को करना है? इनके विशेष नाम को। अब चंद्रमा का विशेष नाम क्या क्या होता है आपको ध्यान रखना है। शशांक, शशांक हो जाएगा, शशांक। शशि हो जाएगा, शशि, शशि शशांक मृगांक, शशि शशांक मृगांक। और दिया गया देखो इंदु, और क्या क्या होता है? इंदु होता है, और होता है आपका विधु होता है, और आपका सोम होता है, और आपका होता है मयंक। शशि शशांक मृगांक, इंदु, विधु, सोम, मयंक, ठीक है। और क्या क्या होता है चंद्रमा का पर्यायवाची? कलाकांत। क्या होता है? कलाकांत। और क्या बोलते हैं इसको? कलानिधि भी बोलते हैं। कलाकांत और कलानिधि, जिसमें से ये कलाकांत आपका क्वेश्चन है वो सीजीपीएससी में पूछ चुका है कि कलाकांत किसका पर्यायवाची होता है? तो चंद्रमा का होता है। तो इंदु, विधु, सोम, मयंक, कलाकांत, कलानिधि, शशि शशांक मृगांक, ये सब किसके हैं? चंद्रमा के। इसके साथ साथ और आपको याद रखना है चंद्रमा का अमृतांशु। क्या होता है आपका? अमृतांशु होता है। और आपको ध्यान रखना है सुधांशु। अमृतांशु हो जाएगा, सुधांशु हो जाएगा। ये सब किसका पर्यायवाची होता है? आपका चंद्रमा का होता है। किसका होता है जी? चंद्रमा का, ठीक है। तो शशि शशांक मृगांक, इंदु, विधु, मयंक, सोम, कलाकांत, कलानिधि, अमृतांशु, सुधांशु, है ना। और दो नाम और आपको याद रखना है, द्विज और द्विजराज, ठीक है। द्विज भी होता है चंद्रमा का पर्यायवाची, और आपका द्विजराज भी होता है। द्विज और द्विजराज, क्लियर है, ठीक है। तो देखिए ये जो आपने पहले जो नाम देखे थे ये इजीली याद हो जाएगा आपका जब आप रात्रि के पर्यायवाची में कर, पति और कांत शब्द जोड़ोगे तो। लेकिन ये सब जो बाद में मैंने नाम लिखा हुआ है इसको आपको याद करना पड़ेगा, मतलब इसमें विशेष रूप से इसमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो आपको पर्यायवाची शब्दों में इन्हीं विशेष शब्दों पर ज्यादा फोकस करने हैं। बाकी जो कॉन्सेप्ट बेस से भर रहा है तो इजिली आपसे हो जाएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इंदु, विधु और सोम ये किसके पर्यायवाची होते हैं? चंद्रमा के, ठीक है। देखो हालांकि अमृत को भी सोम कहा जाता है, लेकिन इंदु, विधु और सोम तीनों का अर्थ बताना है हमको। केवल अगर केवल बस अमृत बस का पूछता है यहां पास तो सोम हम लोग ले लेते हैं आंसर, है ना। लेकिन यहां इंदु, विधु और सोम इन तीनों का बताना है, मतलब ये तीनों किसका होता है ऐसा पूछा गया, तो इसलिए इसका आंसर लिया गया क्या? चंद्रमा। समझ में आ गया? एक चीज ध्यान रखना, ये जो सोम शब्द है, सोम शब्द के तीन अर्थ होते हैं। चंद्रमा को भी सोम कहते हैं, है ना। अमृत को भी सोम कहा जाता है, और मदिरा या शराब को भी सोम कहा जाता है। मदिरा या शराब को भी सोम कहा जाता है। समझ में आ गया जी? तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए, आशुतोष किसका पर्यायवाची होता है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आशुतोष किसका पर्यायवाची होता है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहले ये समझते हैं कि आशुतोष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आशुतोष का शाब्दिक अर्थ होता है शीघ्र खुश होने वाला। आशुतोष का शाब्दिक अर्थ होता है जी शीघ्र खुश होने वाला, शीघ्र खुश होने वाला, ठीक है। और आशुतोष किसको बोलते हैं? शंकर जी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? शंकर जी को। अब आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आशुतोष किसका पर्यायवाची होता है? ऑप्शन दिया गया देखो, गिरीश, राजीव नयन, सुरेंद्र और यमराज।
तो राजीव नयन किसका होता है? राजीव नयन होता है विष्णु भगवान जी का। राजीव नयन किसका होता है? विष्णु भगवान जी का होता है। लेकिन ये आशुतोष का शाब्दिक अर्थ होता है शीघ्र खुश होने वाला, अर्थात शंकर, तो ये तो नहीं आएगा राजीव नयन, क्योंकि राजीव नयन तो विष्णु भगवान जी का होता है। फिर सुरेंद्र, सुरेंद्र किसका पर्यायवाची होता है? सुरेंद्र इंद्र का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? इंद्र का, तो ये भी नहीं आएगा, ये दोनों गलत हो गया। यमराज, आप सभी को पता है यम जी को यमराज कहते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बचा? गिरीश, तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर गिरीश हो जाएगा। ठीक है, तो आशुतोष किसका पर्यायवाची होता है? गिरीश का। गिरीश किन्हें कहते हैं? तो शंकर भगवान जी को कहा जाता है। ठीक है, भगवान जी के बहुत सारे नाम है, गिरीश हो जाएगा, कैलाशपति, जटाशंकर, है ना, और रुद्र हो जाएगा, जटाधारी हो जाएगा, क्लियर है, उमापति हो जाएगा, बहुत सारे भगवान जी के नाम है। तो यहां पास क्वेश्चन पूछा गया है कि आशुतोष किसका पर्यायवाची होता है? तो गिरीश का। गिरीश अर्थात किसका? शंकर का। ठीक है, शंकर भगवान जी। तो शंकर भगवान जी की और कौन कौन सा पर्यायवाची है? इसको हर बोलते हैं शंकर भगवान जी को। शंकर भगवान जी को त्रिलोचन भी कहा जाता है, त्रिलोचन। ठीक है, हर, त्रिलोचन, और महादेव भी बोलते हैं, महादेव, और क्या बोलते हैं? कैलाशपति, कैलाशपति भी बोलते हैं। ठीक है, और जटा, जटाधारी भी बोलते हैं, जटाधारी या जटाशंकर भी कहा जाता है इसको। क्लियर है जी। और क्या बोलते हैं? रुद्र भी कहा जाता है। बहुत सारे नाम है भगवान जी के। ठीक है, और ये जो आपका एग्जाम में पूछा गया है, अभी सॉरी क्वेश्चन में पूछा गया है, देखो गिरीश, गिरीश, गिरीश भी किसका होता है? आपका शंकर जी का होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, गिरीश, है ना। और आशुतोष शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शीघ्र खुश होने वाला, वह जो शीघ्र खुश हो जाता है। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? आपका शंकर भगवान जी। ठीक है, चलिए अब बाकी ये सबको भी ध्यान रखना है। राजीव नयन विष्णु का होता है, सुरेंद्र इंद्र का होता है, और यमराज किसका होता है? यम का होता है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भूसुर, महिसुर और अवनीसुर किसका पर्यायवाची होता है? भूसुर, महिसुर और अवनीसुर किसका पर्यायवाची होता है? पृथ्वी का, राजा का, ब्राह्मण का और सांप का। चार ऑप्शन दिया गया है। पृथ्वी का, ब्राह्मण का, राजा का और सांप का, ये किसका पर्यायवाची होता है? कौन कौन सा शब्द आपका? भूसुर, महिसुर और अवनीसुर। ये जो भूसुर शब्द है आपके व्यापम के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मण। क्या होगा आपका? ब्राह्मण। ठीक है, तो भूसुर, महिसुर और अवनीसुर ये किसका पर्यायवाची होता है? ब्राह्मण का। अब ब्राह्मण के पर्यायवाची को बनाते कैसे हैं? ब्राह्मण के पर्यायवाची को बनाते कैसे हैं? जब आप पृथ्वी के पर्यायवाची में, जब आप पृथ्वी के पर्यायवाची में, पृथ्वी के पर्यायवाची में जब आप सूर शब्द जोड़ोगे, कौन सा शब्द? सूर शब्द। सूर शब्द जोड़ा जाता है तब किसका बनता है? तब ब्राह्मण का बनता है। किसका बनता है जी? ब्राह्मण का, है ना, तब ब्राह्मण का पर्यायवाची बनता है। अब आखिर इस सूर शब्द को क्यों जोड़ रहे हैं, या सूर शब्द का अर्थ क्या है? तो ये जो सूर शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? देवता। क्या होता है जी? आपका देवता। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो मैं देवता का भी आप लोग को पर्यायवाची बता देता हूं। देवता का पर्यायवाची क्या क्या होता है, ध्यान रखना है। आप लोग को यहां से लिख रहा हूं। सूर बोलते हैं देवता को, देवता को देव कहा जाता है, देवता को आदित्य कहा जाता है ना, और देवता को अजर भी बोलते हैं, देवता को अमर भी कहा जाता है। ठीक है, और देवता को दैत्यारी बोलते हैं, दैत्य का अरि अर्थात राक्षस का शत्रु, और देवता को असुरारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असुरारी। तो ये देवता का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? जब आप पृथ्वी के पर्यायवाची में सूर शब्द जोड़ोगे तब ब्राह्मण का बनता है। ठीक है, तो ब्राह्मण को पृथ्वी का देवता माना जाता है ना। पृथ्वी के पर्यायवाची में जब सूर शब्द जोड़ेगी तो सूर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जी? देवता। तो ब्राह्मण को पृथ्वी का देवता माना जाता है। तो जो कॉन्सेप्ट बोल रहा है उसके हिसाब से करते हैं। जैसे भू होता है पृथ्वी का पर्यायवाची, भू, मही हो जाएगा, और आपका अवनी हो जाएगा, और आपका हो जाएगा क्षिति हो जाएगा। भू, मही, अवनी, क्षिति, धरा, वसुंधरा, इला, अचला, मेदिनी, उर्वी, ये सब किसका पर्यायवाची होता है? आपका पृथ्वी का पर्यायवाची होता है ना। अब इसमें हमको क्या जोड़ना है? सूर शब्द जोड़ना है। तो भू में जोड़ दो, क्या बनेगा? भूसूर बन जाएगा। मही में जोड़ दो, महिसूर बन जाएगा। अवनी में जोड़ दो, अवनीसुर बन जाएगा, है ना। और क्षिति में जोड़ दो तो क्या हो जाएगा आपका? क्षितिसुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? आपका क्षितिसुर हो जाएगा। भूसुर, महिसूर, अवनीसुर और क्षितिसुर। ठीक है, इसके साथ साथ और ब्राह्मण को क्या बोलते हैं? ब्राह्मण को विप्र भी कहा जाता है, ब्राह्मण को सुधी भी कहा जाता है, ब्राह्मण को आपका द्विज भी कहा जाता है। तो ये सब और क्या है? आपके ब्राह्मण के पर्यायवाची शब्द है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि भूसुर, महिसूर और अवनीसुर किसका पर्यायवाची होता है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या है? ब्राह्मण। और कॉन्सेप्ट क्या था बनाने का कि जब आप पृथ्वी के पर्यायवाची में सूर शब्द जोड़ोगे तब किसका बनता है? आपका तब बनता है देवता का पर्यायवाची। ठीक है, समझ में आ गया?
सॉरी देवता का बोलते ब्राह्मण का पर्यायवाची बनता है। ठीक है, जब पृथ्वी के पर्यायवाची में आप सूर्य शब्द जोड़ोगे तब ब्राह्मण का पर्यायवाची बनता है। ये सब उसके पर्यायवाची है, भूसुर, महीसुर और अवनीसुर। इसके साथ साथ क्षितिसुर हो जाएगा, धरासुर हो जाएगा, विप्र, सुधि, द्विज, ये सब होते हैं ब्राह्मण के पर्यायवाची। ध्यान रखना है, ब्राह्मण को पृथ्वी का देवता माना जाता है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन और इसके साथ साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि देवता का और कौन कौन सा पर्यायवाची होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए चुगलखोर किसका पर्यायवाची होता है? चुगलखोर किसका पर्यायवाची होता है? ऑप्शन दिया गया है, ए है आपका चुगलखोर किसका पर्यायवाची होता है? ऑप्शन दिया गया है, ए है आपका तोता, बी मोर, सी कौवा और डी उल्लू। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर क्या होगा? तोता का तो नहीं होता, मोर का भी नहीं होता, उल्लू का भी नहीं होता, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? कौवा। ठीक है, तो जो चुगलखोर है ये किसका पर्यायवाची होता है? कौवा का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? कौवा का। ठीक है, चलो अब इस कौवा का और कौन कौन सा पर्यायवाची होता है? काक होता है, काक, कौवा को काक कहते हैं। काक के बाद काग भी कहा जाता है इसको, है ना। और क्या बोलते हैं इसको? चुगलखोर, चुगलखोर, चुगलखोर कहते हैं। और इसको दिवाटन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? दिवाटन, दिवाटन। काक, काग, चुगलखोर, दिवाटन। और क्या कहते हैं इसको? पिसून, पिसून भी कहा जाता है। कौवा को पिसून भी कहा जाता है। इसके साथ साथ कौवा को वायस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वायस भी कहा जाता है। तो काक, काग, चुगलखोर, दिवाटन, पिसून और वायस, ये सब किसका पर्यायवाची होता है? कौवा का। एक और आपको नाम याद रखना है, करट, करट। ठीक है, तो ये सब किसका पर्यायवाची होता है जी? कौवा का होता है ना। इसके साथ साथ चलिए इन सबको भी पढ़ लेते हैं। तोता, तोता जिन्हें छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है? सुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुआ। तो तोता का क्या क्या पर्यायवाची होता है? याद रखना आपको, सुख हो जाएगा, सुख, सुख हो जाएगा, सुख। उसके बाद सुवा हो जाएगा, सुग्गा हो जाएगा, आपको याद रखना है। फिर रक्त तुंड हो जाएगा। देखो तोता का जो तुंड अर्थात चोंच होता है वो लाल रंग का होता है, इसलिए तोता को रक्ततुंड बोलते हैं। तोता को दाड़िम प्रिय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दाड़िम प्रिय। और आपको याद रखना है तोता को मिट्ठू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिट्ठू। और तोता को कीर भी कहा जाता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कीर किसका पर्यायवाची होता है। एग्जामिनर आपसे ऐसे शब्दों को नहीं पूछेगा जो आप जानते हो या जिसको लोग इजीली बना लेंगे। थोड़ा सा वो टफ शब्द को पकड़ता है क्वेश्चन के रूप में, है ना। जैसे पूछा गया था कि कीर किसका पर्यायवाची होता है, अगर नहीं पढ़े रहोगे तो नहीं बना पाओगे ना। तो इसीलिए थोड़ा सा जो टफ शब्द होता है उस पर थोड़ा आपको ज्यादा फोकस करना है। समझ में आ गया? तो हमने कौवा का भी पढ़ लिया, तोता का भी पढ़ लिया। अब देखते हैं मोर का। मोर का क्या क्या पर्यायवाची होता है? मोर का, ठीक है, तो मोर का पर्यायवाची देखते हैं हम लोग। मोर का पर्यायवाची होता है सिखी हो जाएगा, सिखी। सिखी के बाद धरना सिखंडी, सिखी, सिखंडी। उसके बाद हो जाएगा आपका केकी हो जाएगा। केकी के बाद आपको ध्यान रखना है कलापी, सिखी, सिखंडी, केकी, कलापी। उसके बाद हो जाएगा आपका वरही हो जाएगा, वरही। वरही के बाद हो जाएगा आपका सारंग, ठीक है, सारंग। और मोर को नीलकंठ भी कहा जाता है। मोर को आपका नीलकंठ भी कहा जाता है, ठीक है। और नीलकंठ भगवान शिव को भी बोलते हैं, आप सभी को पता है। और नीलकंठ एक पक्षी का भी नाम है जिसको छत्तीसगढ़ में टेहर्रा कहा जाता है। दशहरा के समय उसका दर्शन करना शुभ माना जाता है। किसका? टेहर्रा पक्षी का। अर्थात ये जो नीलकंठ शब्द है एक अनेकार्थक शब्द है। नीलकंठ मोर को भी बोल रहे हैं, नीलकंठ टेहर्रा पक्षी को भी बोल रहे हैं, और नीलकंठ भगवान जी, शंकर भगवान जी को भी बोला जा रहा है। तो नीलकंठ आपका अनेकार्थी शब्द है। कहने का तात्पर्य क्या? शब्द तो एक लेकिन उसका अर्थ अनेक। समझ में आ गया ये चीज? हाँ, तो ये सब होता है मोर का। सिखी, सिखंडी, केकी, कलापी, वरही, सारंग और नीलकंठ, ये होता है आपका मोर का होता है, ठीक है। और आप सभी को पता है मयूर भी कहते हैं ना, मयूर भी कहा जाता है। आप सभी के लिए एक होमवर्क है, आपको बताना है कि मोर को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है ना। आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताने हैं कि मोर को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है। चलिए अब उसके बाद देखते हैं और किसका? उल्लू। यहां उल्लू के पर्यायवाची से आपके एसीएफ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उल्लू का क्या क्या पर्यायवाची होता है आपको ध्यान रखना है। उल्लू का उल्लूक हो जाएगा, उल्लूक हो जाएगा आपका। और उल्लू को लक्ष्मी वाहन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लक्ष्मी वाहन। उल्लूक हो जाएगा आपका, लक्ष्मी वाहन हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं उल्लू को? ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं आपका कौशिक। क्या बोलते हैं? कौशिक। और इसी शब्द से आपके एसीएफ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौशिक किसका पर्यायवाची होता है। अब देखो अगर आप इसको नहीं पढ़े रहोगे तो कैसे बनता है? नहीं बनता, है ना। इसीलिए आपको ऐसे शब्दों को विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। तो उल्लूक हो जाएगा, लक्ष्मी वाहन हो जाएगा और कौशिक हो जाएगा। किसका? उल्लू का। और उल्लू को छत्तीसगढ़ी में घुघुआ कहा जाता है ना। उल्लू को छत्तीसगढ़ी में घुघुआ कहते हैं। तोता को सुआ कहा जाता है, ठीक है। कौवा को छत्तीसगढ़ी में कौवा बोलते हैं। कौवा, उवा का प्रयोग होता है, उवा का। हिंदी में आ का प्रयोग होता है और छत्तीसगढ़ी में उवा का प्रयोग होता है। कौवा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, है ना। आपका एक होमवर्क है कि मोर को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में।
है ना, ये हो जाएगा। तो उल्लू का पर्यायवाची उलूक, लक्ष्मी वाहन, कौशिक। और आपको ध्यान रखना है निशाचर हो जाएगा आपका निशाचर, और हो जाएगा आपका रजनीचर हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा आपका विभाचर हो जाएगा। निशाचर, रजनीचर और विभाचर। निशा, रजनी और विभा किसका पर्यायवाची होता है? रात्रि का। मैंने बस चर शब्द बस जोड़ दिया, रात्रि में चर अर्थात विचरण करने वाला। तो कौन है जो रात्रि में विचरण करता है? तो हो जाएगा इसका आंसर आपका उल्लू हो जाएगा। ठीक है, तो निशाचर, रजनीचर, विभाचर। ध्यान रखना ये जो निशाचर, रजनीचर और विभाचर राक्षस का भी होता है, राक्षस भी रात्रि में गमन करता है, चोर का भी होता है, डाकू का भी होता है। तो ये भी एक अनेकार्थक शब्द है, ये सभी शब्द। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा चुगलखोर किसका पर्यायवाची होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौवा का। इसके साथ साथ में जितना पर्यायवाची बताया सबको याद करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो कंपत्ति और अवधि किसका पर्यायवाची होता है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कंपत्ति और अवधि, है ना, इसको ऐसा भी लिखा जाता है, ये कंपत्ति और अवधि किसका पर्यायवाची होता है? ऑप्शन है बादल का, कमल का, जल का और समुद्र का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा समुद्र का। किसका? समुद्र का। तो कंपत्ति और जो अवधि है ये किसका पर्यायवाची होता है? समुद्र का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अब देखो समुद्र को कंपत्ति क्यों कहा जाता है? जब भगवान राम जी कहां जा रहे थे? श्रीलंका जा रहे थे, मतलब लंका जा रहे थे। ठीक है, रावण को मारने। तो उस समय क्या बीच में आ गया था? समुद्र जी। तो भगवान राम जी ने पहले समुद्र जी से निवेदन किया कि आप मुझे रास्ता प्रदान कर दीजिए, ऐसा करके। तो समुद्र जी ने नहीं किया रास्ता प्रदान उनको। तो अब उसके बाद क्या हुआ? भगवान राम जी समुद्र पर बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। क्रोधित हुए तो समुद्र है उसके क्रोध से कांपने लग गया था। तो क्रोध से कांपने लग गया था, इसीलिए इसको नाम दिया गया कंपति। और एक है दूसरा अवधि। अवधि भी किसका पर्यायवाची होता है? समुद्र का। किसका होता है? समुद्र का। चलिए, और इसके साथ साथ समुद्र का और कौन कौन सा पर्यायवाची होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अभी हमने कंपति होता है ना। अभी देखिए अवधि होता है, अवधि। इसके साथ साथ समुद्र को और क्या क्या बोलते हैं? सिंधु बोलते हैं, और बोलते हैं सागर बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं? रत्नाकर बोलते हैं। ठीक है, सिंधु, सागर, रत्नाकर, ये। और क्या बोलते हैं? समुद्र को आपको ध्यान रखना अर्णव। क्या बोला जाता है? अर्णव। ये सब शब्दों को आपको ध्यान रखना है, अर्णव। और समुद्र को क्या बोला जाता है आपका? पारावार। क्या बोलते हैं जी? पारावार। ठीक है, समुद्र को क्या बोलते हैं? पारावार। ये हो जाएगा आपका समुद्र का पर्यायवाची। इसके साथ साथ और समुद्र को और क्या कहते हैं? वन निधि। ये ध्यान रखना, समुद्र को वन निधि के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? वन निधि। और समुद्र को और किस नाम से जाना जाता है? नदीस। जैसे आप नदी शब्द को तोड़ोगे तो क्या बनेगा? नदी धन ईस। नदी का अर्थ आप सभी को पता है, और ईस का अर्थ होता है स्वामी, अर्थात नदियों का स्वामी। जितने भी जो नदी है वो कहां जाकर मिलती है? समुद्र में, इसलिए समुद्र को नदीस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए और क्या क्या होता है समुद्र का पर्यायवाची? अगर आप जल के पर्यायवाची में निधि या धी शब्द जोड़ोगे, जल के पर्यायवाची में अगर आप निधि या धी शब्द जोड़ोगे तब किसका बनता है? समुद्र का बनता है। ठीक है, आखिर ये निधि और धी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खजाना। क्या होता है आपका? खजाना। तो जल का खजाना कहां होता है जी? समुद्र में। समुद्र में जल ही जल होता है। तो इसके लिए आपको जल का पर्यायवाची पता होना चाहिए। जल हो जाएगा आपका, नीर हो जाएगा, वारी हो जाएगा आपका अंबु हो जाएगा, आपका तोय हो जाएगा, आपका पय हो जाएगा। ये सब किसके पर्यायवाची? जल के। अब बस इस पे निधि और धी शब्द जोड़ना है, तो जल निधि हो जाएगा। आप सब इसमें जोड़िएगा, जल निधि हो जाएगा, नीर से नीर निधि हो जाएगा। क्या आपका? नीर निधि, है ना, नीर निधि हो जाएगा। वारी से वारी निधि हो जाएगा, अंबु से अंबु निधि हो जाएगा, तोय से तोय निधि हो जाएगा, पय से पयो निधि हो जाएगा। बस आपको निधि और धी शब्द जोड़ना है। और जैसे धी शब्द जोड़ोगे तो क्या होगा? जल से जलधि। क्या हो जाएगा आपका? जलधि हो जाएगा। नीर से क्या होगा आपका? नीरधि हो जाएगा, नीरधि। वारी से क्या हो जाएगा आपका? वारिधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? वारिधि। ठीक है, तो ये सब। तो जब आप जल के पर्यायवाची में निधि या धी शब्द जोड़ोगे तब किसका बनता है? तब बनता है आपका समुद्र का। और इसके साथ साथ ये जो इसके विशेष नाम है वन निधि, कंपति, अवधि, सिंधु, सागर, रत्नाकर, अर्णव, पारावार, ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, पारावार मतलब होता है समुद्र, लेकिन वहीं पास अगर पारावात दिया रहता है तो पारावात का शाब्दिक अर्थ होता है कबूतर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी डी, समुद्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, निम्न में से किसका पर्यायवाची द्विज नहीं होता? ठीक है, निम्न में से किसका पर्यायवाची द्विज नहीं होता? ऑप्शन दिया गया अमृत, सांप, ब्राह्मण और दांत, है ना। ये डी ऑप्शन है, दांत लिखा हुआ है देखो। तो ऑप्शन है अमृत, सांप, ब्राह्मण और दांत।
सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये जो द्विज शब्द है, आखिर ये जो द्विज शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जो द्विज शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, दो बार जन्म लेने वाला। क्या होता है, दो बार जन्म लेने वाला। द्विज शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जी, दो बार जन्म लेने वाला। ठीक है, ये चीज। अब ये द्विज शब्द के अर्थ कौन कौन से होते हैं, द्विज शब्द के अर्थ कौन कौन से होते हैं आपको याद रखना है। चंद्रमा को द्विज कहते हैं, ठीक है, ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है, सांप को भी द्विज कहा जाता है, ठीक है, और दांत को भी द्विज कहते हैं, और चिड़िया को भी द्विज कहा जाता है। अब देख लो ऑप्शन में है कि नहीं, कौन सा है कौन सा नहीं है। तो सांप को तो कहते हैं, बिल्कुल सही है, ब्राह्मण को भी कहते हैं, बिल्कुल सही है, दांत को भी कहते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन अमृत को द्विज नहीं कहा जाता, अमृत को द्विज नहीं कहा जाता। ठीक है, अब आखिर सांप को क्यों द्विज बोलते हैं, क्योंकि देखो जब सांप है अपने केचुवी से बाहर आता है, केचुवी मतलब जोखी, आप सभी को पता होगा, छत्तीसगढ़ में जोखी बोलते हैं। सांप के ऊपर में पॉलीथीन का लेयर होता है, उसको जोखी बोला जाता है या केचुवी बोलते हैं। तो जब सांप जोखी से या केचुवी से बाहर आता है तो ऐसा माना जाता है कि सांप का दूसरा जन्म हुआ है। जब तक उसके शरीर में केचुवी रहता है तब तक सांप सुसुप्त अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे ही वो उस केचुवी से या जोखी से बाहर आता है वो एकदम एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जब वो उस केचुवी से बाहर आता है या उसके शरीर से वो झिल्ली हट जाता है तब ऐसा माना जाता है सांप का दूसरा जन्म हुआ है, इसलिए सांप को द्विज कहते हैं। ब्राह्मण, जब ब्राह्मण का यज्ञोपवीतम संस्कार होता है, मुंडन संस्कार है ना, जनेऊ धारण का संस्कार, या उसको विद्या ग्रहण कराया जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि उसका दूसरा जन्म हुआ है। दांत, दांत दो प्रकार का होता है, स्थायी और अस्थायी। अस्थायी दांत को आपका मिल्क टीथ या दूध के दांत भी कहा जाता है। ये जो दूध के दांत होता है वो एक बार झड़ने के बाद पुनः वापस आ जाता है। अब पुनः वापस आ रहा है मतलब क्या, उसका दोबारा जन्म हो रहा है, इसीलिए उसको द्विज कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दांत को भी द्विज कहते हैं, लेकिन अमृत को द्विज नहीं कहा जाता, अमृत को द्विज नहीं कहा जाता। और अमृत का क्या क्या पर्यायवाची होता है, सोम हो जाएगा, सोम, उसके बाद पीयूष हो जाएगा, जीवनोदक बोलते हैं, सूरभोग, चलो लिख देता हूं। अमृत का क्या क्या पर्यायवाची होता है, अमृत का होता है आपका अमीय हो जाएगा, अमीय, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अमृत को सोम बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जीवनोदक, क्या बोलते हैं, जीवनोदक भी कहा जाता है। और क्या बोलते हैं इसको, सूरभोग, सूरभोग भी कहा जाता है अमृत को, ठीक है। तो अमीय, सोम, जीवनोदक और सूरभोग हो जाएगा, ये किसका होता है, अमृत का पर्यायवाची होता है। क्लियर है। और यहां एक शब्द देखो, सोम, सोम शब्द एक अनेकार्थी शब्द है, मैंने बता भी था जब चंद्रमा का पर्यायवाची बताया था। तो सोम चंद्रमा को भी कहते हैं, सोम अमृत को भी कहा जाता है, और सोम आपका मदिरा या शराब को भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं, मतलब इन शब्दों को भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो किसका पर्यायवाची द्विज नहीं होता, तो ध्यान रखना है अमृत का। बाकी चंद्रमा का, ब्राह्मण का, सांप का, दांत का और चिड़िया का, इन सभी का अर्थ क्या होता है, द्विज होता है। और द्विज शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जी, दो बार जन्म लेने वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, वारिज नयन किसका पर्यायवाची होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वारिज नयन, अगर जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा तो मैं इसके बारे में बता भी दिया हूं, अभी जस्ट पहले क्वेश्चन में थोड़ा डिस्कस भी किया था। वारिज नयन किसका पर्यायवाची होता है, लक्ष्मी का, सूर्य का, कर्ण का और मधु रिपु का। इसके लिए हमको इन शब्दों को अच्छे से समझना है। वारिज ये किसका पर्यायवाची होता है, कमल का होता है। और नयन किसका पर्यायवाची होता है, नेत्र का होता है। तो एक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जब आप कमल के पर्यायवाची में नेत्र के पर्यायवाची को जोड़ते हो तब किसका पर्यायवाची बनता है, विष्णु का पर्यायवाची बनता है। किसका बनता है, विष्णु का। जैसे कि देखो कमल नयन हो जाएगा, कमल नयन। कमल नयन के बाद हो जाएगा राजीव नयन, राजीव नयन। राजीव नयन के बाद हो जाएगा राजीव लोचन, राजीव लोचन। ये सब किसके पर्यायवाची है, ये सब आपके विष्णु जी के पर्यायवाची है। मैंने क्या किया है, कमल, राजीव, ये सब किसका पर्यायवाची होता है, कमल का ही होता है ना। और इसमें बस मैंने नयन और लोचन मतलब नेत्र के पर्यायवाची को मैंने जोड़ दिया, तो ये सब किसका बनता है, आपका विष्णु जी का। और देखते हैं, जैसे कि आपके एग्जाम में पूछा गया है सरसीज नयन, ये पूछा गया क्वेश्चन है ना, सरसीज नयन। सरसीज नयन भी किसका होगा, आपका विष्णु का। कुछ नहीं किया है, कमल के पर्यायवाची में नेत्र के पर्यायवाची को जोड़ दिए हैं, तब किसका बनता है, तब बनता है आपका विष्णु जी का पर्यायवाची बनता है। तब किसका बनता है, विष्णु जी का पर्यायवाची बनता है। ये आपको ध्यान रखने हैं, समझ में आ गया जिसका। ओके, तो कमल नयन, राजीव लोचन, सरसीज नयन, ये सब किसका पर्यायवाची होता है, विष्णु का पर्यायवाची होता है। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, लक्ष्मी, लक्ष्मी तो नहीं हो सकता, सूर्य तो नहीं हो सकता,
कर्ण, कर्ण भी नहीं हो सकता। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? मधुरिपु। क्या होगा आपका? मधुरिपु। ध्यान रखना, विष्णु भगवान जी को मधुरिपु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। विष्णु भगवान जी को मधुरिपु के नाम से भी जानते हैं। और विष्णु भगवान के और बहुत सारे पर्यायवाची है, जैसे गोविंद बोलते हैं, माधव बोलते हैं, उपेंद्र बोलते हैं, हरि बोला जाता है, नारायण बोला जाता है, पीताम्बरधारी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? विष्णु भगवान जी के। और यही क्वेश्चन पूछा गया था कि वाणिज नयन किसका पर्यायवाची होता है? तो किसका? विष्णु जी का। और विष्णु भगवान जी को मधुरिपु के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी आपका डी हो जाएगा, मधुरिपु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, निशीथ किसका पर्यायवाची होता है? निशीथ किसका पर्यायवाची होता है? ऑप्शन दिया गया है। ए है आपका किरण, बी है चांदनी, सी है दानव और डी है इनमें से कोई नहीं। पूछा गया है निशीथ शब्द, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, निशीथ। चलिए अब देखते हैं किरण। किरण का कौन कौन सा पर्यायवाची होता है? देखो, किरण का होता है आपका, ध्यान रखना, अंशु, अंशु हो जाएगा आपका, ज्योति हो जाएगा, अंशु ज्योति, और हो जाएगा आपका दीप्ति हो जाएगा, और हो जाएगा आपका प्रभा हो जाएगा, और हो जाएगा आपका रश्मि हो जाएगा, और हो जाएगा आपका कर, और हो जाएगा जी मयूख। और किरण को और क्या बोलते हैं? मरीचि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरीचि। इस नाम को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, मरीचि। किरण को मरीचि भी कहा जाता है। तो ये सब किसके पर्यायवाची? किरण के। आपने निशित शब्द देखा है, इसमें नहीं है, तो किरण का पर्यायवाची तो नहीं हो सकता निशित। चांदनी, चांदनी का पर्यायवाची क्या होता है? देखते हैं। चांदनी का पर्यायवाची होता है, आपको ध्यान रखना है, चंद्रिका हो जाएगा, चंद्रिका, ठीक है। और कौमुदी बोला जाता है, कौमुदी। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, कौमुदी बोलते हैं चांदनी को। चांदनी को ज्योत्सना बोलते हैं, और चांदनी को जुनहाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? जुनहाई। तो ये सब किसका पर्यायवाची होता है? चांदनी का। तो देख लो, इसमें निशित आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। दानव, दानव का पर्यायवाची देखो, मैंने देवता का बता दिया, अब दानव का बताता हूं। दानव का पर्यायवाची क्या क्या होता है आपका? राक्षस हो जाएगा, राक्षस, ठीक है, राक्षस हो जाएगा। और क्या होगा दानव का पर्यायवाची आपका? ध्यान रखना है, दनुज। राक्षस को दनुज भी बोलते हैं, और राक्षस को यातुधान। ये जो भी मैं दोनों शब्द लिखा हूं, ये दोनों शब्द आपके व्यापम के एग्जाम में पूछा गया है कि यातुधान किसका पर्यायवाची होता है और दनुज किसका होता है। ध्यान रखिएगा, अगर तनुज पूछेगा, तनुज, तो तनुज होता है पुत्र का पर्यायवाची होता है, लेकिन यहां पास लिखा गया है दनुज। तो दनुज किसका पर्यायवाची होता है जी? आपका राक्षस का। तो राक्षस का पर्यायवाची होता है दानव, दनुज, यातुधान, और हो जाएगा आपका दैत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दैत्य। और क्या बोलते हैं दानव या राक्षस को? असुर भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? सुरारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुरारी। और क्या बोला जाता है इसको? देवारी भी बोलते हैं, सुरारी और देवारी। अब देखिए, सुरारी शब्द को तोड़िए, सुरारी शब्द को तोड़ोगे तो क्या होगा आपका? सूर धन अरि। सूर मतलब होता है देवता, और अरि मतलब होता है शत्रु। तो देवता का शत्रु कौन होता है? राक्षस। देवारी शब्द को तोड़िए, देव धन अरि। देव मतलब देवता और अरि मतलब शत्रु, है ना। तो देवता का शत्रु अर्थात आपका राक्षस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब किसका होता है? राक्षस का या दानव का। अब देखो, दानव के पर्यायवाची में निशित आया का? निशित आया क्या? नहीं आया, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। चलो, हमको पता तो चल गया कि इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। तो आखिर निशित होता किसका पर्यायवाची है? तो देखते हैं, निशित किसका पर्यायवाची होता है आपका? ये होता है रात्रि का। किसका पर्यायवाची होता है जी? रात्रि का, ठीक है। रात्रि का क्या क्या पर्यायवाची होता है आपको ध्यान रखना है? निशा हो जाएगा आपका, रजनी हो जाएगा, निशा रजनी, और आपको ध्यान रखना है विभा हो जाएगा, विभावरी हो जाएगा, निशा रजनी विभा विभावरी, और हो जाएगा सरवरी हो जाएगा, सरवरी, ठीक है। और हो जाएगा जो आपका निशित, ठीक है। सरवरी और निशित, ये दोनों नाम में थोड़ा अच्छा से ध्यान दीजिएगा, सरवरी और निशित, ठीक है। सरवरी और निशित हो जाएगा। उसके बाद छपा हो जाएगा, छपा के बाद छनदा हो जाएगा, छनदा के बाद और आपको नाम याद रखना है, तम हो जाएगा, तम, तम के बाद तमस हो जाएगा, तमस के बाद तिमिर हो जाएगा, तिमिर के बाद अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। और एक और शब्द जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, यामिनी। तो ये सब किसका पर्यायवाची होता है? ये सब रात्रि का होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि निशित किसका पर्यायवाची होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रात्रि तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है ना। तो निशित किसका पर्यायवाची होता है? रात्रि का होता है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है हमारे? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? देखो, मयूख शब्द का अर्थ क्या है? अभी जैसे बताया हूं, मयूख शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन दे गए, चंद्रमा, सूर्य, किरण और रात्रि। चंद्रमा, सूर्य, किरण और रात्रि, ठीक है। तो जो मयूख शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है किरण। क्या होता है आपका? किरण। और अभी जस्ट मैंने पहले इसके पहले क्वेश्चन में किरण का पर्यायवाची पूरा बताया है, ठीक है। तो मयूख शब्द है वो, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आपका किरण होता है। या मयूख शब्द किसका पर्यायवाची है? तो किरण का पर्यायवाची है। अभी जैसे बताया था, किरण का और कौन कौन सा पर्यायवाची होता है? अंशु हो जाएगा, अंशु, है ना। और हो जाएगा आपका ज्योति हो जाएगा, अंशु ज्योति, फिर हो जाएगा आपका दीप्ति हो जाएगा, फिर हो जाएगा प्रभा हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका रश्मि हो जाएगा, रश्मि। इसके साथ साथ मयूख हो जाएगा, कर हो जाएगा, ठीक है। ये
तो ये सब किसका पर्यायवाची होता है? किरण का। और मरीची हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? मरीची। ठीक है, मरीची, ये सब किरण का पर्यायवाची है। यहां एक शब्द दिख रहा है कर, कर शब्द दिख रहा है कर। तो कर शब्द का और कौन कौन से अर्थ होता है? कर टैक्स को भी कहते हैं, कर आपका हाथ को भी कहा जाता है, कर हाथी का सुंड, हाथी का जो सुंड होता है उसको भी कर कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? अर्थात कर एक अनेकार्थक शब्द है। ठीक है जी। अब यहां पर देखो, किरण को क्या बोलते हैं? मरीची। इसको ध्यान दीजिए मैं जो बोल रहा हूं। किरण को क्या बोलते हैं? मरीची। किरण को क्या बोलते हैं? मरीची। तो मरीची मतलब क्या होता है आपका? किरण होता है। क्या होता है? किरण। अगर यहीं पास आ की मात्रा जुड़ जाएगा मारीची, तो मारीची का अर्थ क्या होता है आपका? सूर्य होता है। और अगर यहां पास ऐसा शब्द बस लिखा है केवल मारीच, तब इसका अर्थ क्या होता है आपका? हाथी होता है। क्या होता है जी? हाथी। ठीक है, तो यहां देखिए, मरीची मतलब किरण, मारीची मतलब सूर्य, और मारीच मतलब क्या होता है? हाथी। बस एक मात्रा में बस चेंज हुआ है जिससे इसका अर्थ बदल गया। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना। मरीची किरण, मारीची सूर्य, और मारीच मतलब क्या होता है आपका? हाथी होता है। ठीक है, तो मयूख शब्द ये किसका पर्यायवाची होता है, या मयूख शब्द का अर्थ क्या होता है? तो किरण हो जाएगा। बाकी चंद्रमा का मैंने बता दिया, रात्रि का मैंने बता दिया। चलिए थोड़ा सा सूर्य का पर्यायवाची हम लोग देख लेते हैं कि सूर्य का पर्यायवाची क्या क्या होता है, बहुत जरूरी है। ठीक है, बाकी सब तो मैं बता दिया हूं। सूर्य का पर्यायवाची क्या क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, सूर्य का पर्यायवाची, तो सूर्य का पर्यायवाची होता है, याद करते चलना है, भास्कर हो जाएगा, भास्कर। भास्कर के बाद दिवाकर हो जाएगा, दिवाकर के बाद दिनकर हो जाएगा, दिनकर के बाद प्रभाकर हो जाएगा। सभी कर शब्द हैं, सभी में कर शब्द जुड़ा हुआ है। और कर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किरण। तो भास्कर, दिवाकर, दिनकर, प्रभाकर। और क्या होता है? सूर्य का रवि हो जाएगा, रवि। और क्या होता है पर्यायवाची? भानु होता है, रवि भानु। ठीक है, और क्या होता है इसका पर्यायवाची? अरुण, अरुण भी होता है। और सूर्य का पर्यायवाची होता है सरिता। ठीक है, सॉरी सविता। सरिता बोलेगा तो नदी का होता है, लेकिन सविता किसका होता है? सूर्य का होता है। तो आपका भास्कर, दिवाकर, दिनकर, प्रभाकर, रवि, भानु, अरुण, सविता। और क्या हो जाएगा सूर्य का पर्यायवाची? दिवशेष होता है। दिवशेष के बाद आपको रखना है दिवसनाथ। और क्या होता है? दिवसनाथ। ठीक है, दिवशेष, दिवसनाथ। इसके साथ साथ अभी मैं जो 3 शब्द बताऊंगा इसको अच्छे से याद रखना जी। हंस भी होता है सूर्य का पर्यायवाची, अर्क भी होता है सूर्य का पर्यायवाची, और आपका पतंग भी होता है किसका? सूर्य का पर्यायवाची। इसके साथ साथ सूर्य को तमारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तमारी। तमारी को तोड़ेगा तो तम धन अरि, तम मतलब अंधेरा और अरि मतलब शत्रु, तो सूर्य को अंधेरे का शत्रु माना जाता है, तो तमारी हो जाएगा। ठीक है, हंस, अर्क, पतंग, तमारी। और सूर्य को तरिणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तरिणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरिणी। ठीक है, इसके साथ साथ सूर्य को और क्या बोलते हैं? सूर्य को और क्या कहा जाता है? कमल बंधु। क्या बोलते हैं? कमल बंधु। और एक और नाम आपको याद रखना है, कमल सखा। क्या बोलते हैं? कमल सखा। कमल बंधु और कमल सखा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब सूर्य का उदय होता है तब कमल भी खिलता है, इसलिए दोनों को मित्र माना जाता है। तो सूर्य को कमल बंधु और कमल सखा भी कहा जाता है। ठीक है जी। तो भास्कर, दिवाकर, दिनकर, प्रभाकर, रवि, भानु, अरुण, दिवशेष, दिवसनाथ, सविता, हंस, अर्क, पतंग, तमारी, तरिणी, कमल बंधु, कमल सखा, ये सब किसका होता है पर्यायवाची? तो सूर्य का होता है। एक और जो आपके एग्जाम में पूछा गया मार्तंड, मार्तंड भी किसका पर्यायवाची होता है? तो ये भी आपका सूर्य का होता है। तो इन सभी शब्दों को भी आपको ध्यान में रखना है सूर्य के पर्यायवाची में। ठीक है, यहां पर देखो एक है शब्द तरिणी। मैंने बताया कि जो तरिणी शब्द का अर्थ क्या होता है जी? सूर्य होता है, जब अणा में छोटे की मात्रा है। लेकिन यहीं पास अगर ये तरिणी रहेगा, बड़े की मात्रा रहेगा, तब इसका अर्थ क्या होता है? नौका होता है। क्या होता है? नौका। अगर यहां पास ऐसा शब्द रहता है तरुणी, तो तरुणी का अर्थ क्या होता है आपका? युवती होता है। क्या होता है जी? आपका युवती होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि मयूख शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किरण। इसके साथ साथ हमने सूर्य के पर्यायवाची को भी देख लिए हैं, और इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने चंद्रमा का भी देख लिया है, रात्रि का भी देख लिया है, और किरण का तो अभी मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया भी था और अभी भी बताया हूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखो तरिणी, अब भी जैसे बताया था आप लोग को ना, तरिणी किसका पर्यायवाची होता है? ऑप्शन दिया गया है सूर्य, नौका, युवती और नदी। चलिए बनाते हैं। मैंने बताया कि 3 शब्द है, देखो तरिणी हो जाएगा, और तरिणी हो जाएगा, और हो जाएगा पर तरुणी हो जाएगा। तीनों अलग अलग शब्द हैं। देखो यहां तरिणी में अणा में छोटे की मात्रा, यहां बड़े की मात्रा है अणा में, और यहां तरुणी लिखा हुआ है। तो जब तरिणी रहेगा तब इसका अर्थ होता है सूर्य, और जब तरिणी रहेगा, बड़े की मात्रा रहेगा, तब इसका अर्थ होता है नौका, और जब तरुणी रहेगा तब इसका अर्थ क्या होता है? युवती होता है। क्या होता है आपका? युवती। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि तरिणी किसका पर्यायवाची होता है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका नौका हो जाएगा। आगे समझ में? तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। देखिए ऑप्शन क्या है, क्या दिया गया है? मरीची सूर्य, मारीच हाथी, तरुणी युवती और पतंग भास्कर। ठीक,
देखो मैंने किरण का आपको पर्यायवाची बताया तो उसमें बताया कि मरीचि, मरीचि का अर्थ क्या होता है किरण, और मारीची, मारीची का अर्थ क्या होता है आपका सूर्य होता है, और मारीच, मारीच का अर्थ क्या होता है हाथी होता है। शब्द एक जैसे लग रहे हैं लेकिन सबका अर्थ अलग अलग है। मरीची मतलब किरण, मारीची मतलब सूर्य, और मारीच मतलब हाथी। यहां आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है और जिससे इसका अर्थ बदल गया है। मरीची मतलब किरण और मारीची मतलब सूर्य। अब देखते हैं, यहां मरीची का अर्थ होना चाहिए किरण, लेकिन सूर्य लिखा हुआ है तो ये जोड़ा आपको गलत हो जाएगा। बाकी मारीच, हाथी को मारीच कहते हैं, सही बात है। तरुणी, युवती को तरुणी बोला जाता है, सही बात है। देखो पतंग, अभी मैंने बताया पतंग किसका पर्यायवाची होता है, सूर्य का होता है। किसका, सूर्य का, ठीक है। और सूर्य को और किस नाम से जानते हैं, भास्कर, तो ये भी जोड़ा आपका सही है। तो तीनों जोड़ा तो आपका सही है, लेकिन असत्य जोड़े की आपको पहचान करना था। तो असत्य जोड़ा कौन सा है आपका, ए मरीची। मरीची किसको बोलते हैं, किरण को, ना कि सूर्य को। सूर्य को क्या कहा जाता है, मारीची कहा जाता है। सूर्य को मारीची कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। यही क्या आपका असत्य है, बाकी सही आपका, बाकी सभी क्या है आपका सही है। देखो ये जो पतंग शब्द आप लिखे हो, पतंग, पतंग शब्द आपने जो लिखा हुआ है, पतंग शब्द एक अनेकार्थक शब्द है। पतंग, पतंगा को भी बोलते हैं, जो बच्चे लोग उड़ाते हैं, है ना, बड़े भी लोग उड़ाते हैं ना, ये पतंगा, ये पतंगा को भी पतंग बोलते हैं। इसके साथ साथ सूर्य को भी पतंग कहा जाता है। और पतंग और किसको बोलते हैं, नौका या नाव को, ठीक है, नौका, नौका को भी क्या कहा जाता है आपका, पतंग कहा जाता है। समझ में आ गया। तो पतंग एक अनेकार्थक शब्द है, पतंगा को भी बोलते हैं, सूर्य को भी बोलते हैं, और नौका। तो यहाँ पास पतंग, भास्कर। अब भास्कर किसको बोलते हैं, सूर्य को बोलते हैं। तो ये जोड़ा क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो तीनों जोड़ा आपका सही है, और कौन सा आपका गलत है, तो ए। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो दुहिता किसका पर्यायवाची होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन। दुहिता किसका पर्यायवाची होता है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको ऐसे शब्द पे फोकस करना है जो थोड़ा टफ है, ठीक है, क्योंकि इजी वाला जो शब्द रहेगा वहां से क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो बन भी जाएगा, लेकिन ज्यादा आपको फोकस करने हैं थोड़े से टफ शब्दों पे, वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं। चलिए, दुहिता शब्द किसका पर्यायवाची होता है, बेटा, कालिंदी, यमुना और तनिया। तो पहले देख लेते हैं आखिर दुहिता किसका होता है। दुहिता किसका पर्यायवाची होता है, पुत्री का होता है। किसका, पुत्री का, ठीक है। अब देखते हैं पुत्री का दुहिता के साथ साथ और कौन कौन सा पर्यायवाची होता है। बेटी भी बोलते हैं, बेटी, ठीक है, तनिया भी बोला जाता है, ठीक है, और नंदनी भी बोला जाता है। बेटी, तनिया, नंदनी, ठीक है। बेटी हो जाएगा आपका, तनिया हो जाएगा, नंदनी हो जाएगा, और तनुजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तनुजा, और आपका दुहिता। तो ये सब किसका होता है, पुत्री का पर्यायवाची होता है, ठीक है। बेटी, तनिया, नंदनी, तनुजा, दुहिता, पुत्री, ये सब किसका पर्यायवाची है, बेटी के या पुत्री का पर्यायवाची है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बेटी या पुत्री, है ना। लेकिन ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में क्या क्या दिया गया, बेटा, बेटा का तो नहीं होता। अब बेटा का क्या क्या पर्यायवाची होता है, बेटा का पुत्र हो जाएगा आपका, सूत हो जाएगा आपका, है ना, तनय हो जाएगा, तनय, तनय, और आपका नंदन हो जाएगा, और पूत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूत भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब किसका होता है, बेटा का, पुत्र, सूत, तनय, नंदन, पूत, और बेटी का पुत्री, सूता, तनया, नंदनी, है ना। ये सब किसका होता है, आपका पुत्री का होता है। पुत्री का क्या क्या होता है आपका, ये देखो, बेटी, तनिया, नंदनी, तनुजा, सुता और दुहिता, ये सब पुत्री का होता है। और पुत्र का होता है आपका बेटा, सुत, तनय, नंदन और पूत, ठीक है। तो दुहिता तो बेटा का नहीं होगा, कालिंदी भी नहीं होगा, यमुना भी नहीं होगा, किसका होगा, दुहिता, तनिया का, ठीक है। तो दुहिता और तनिया ये दोनों किसका पर्यायवाची होता है, ये दोनों आपका पुत्री का होता है। किसका होता है आपका, पुत्री का। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा जी, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा आंसर, तनिया का। क्लियर है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं कि अंतक किसका पर्यायवाची होता है। अंतक ऑप्शन दिया गया द्वैमातुर, नीलांबर, किनास और सुग्रीव, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा जी किनास हो जाएगा, ठीक है, किनास। अब किनास और अंतक किसे किन्हें कहा जाता है, तो यमराज, यमराज जी का पर्यायवाची होता है क्या, किनास और अंतक, ठीक है। तो यमराज से क्या क्या पर्यायवाची होता है, किनास हो जाएगा आपको, किनास। किनास के बाद ध्यान रखना कृतांत हो जाएगा, कृतांत। कृतांत के बाद अंतक भी बोलते हैं, अंतक। अंतक के बाद ध्यान रखना है, इसको यमराज को दंडधर भी बोलते हैं, और दंडक भी कहा जाता है, और यमराज को धर्मराज भी कहा जाता है, ठीक है, ये सब। और यमराज किसके पुत्र है, तो सूर्य के पुत्र है, इसलिए इसको सूर्यपुत्र, भानुपुत्र, रविपुत्र, सूर्यनंदन, भानुनंदन, रविनंदन, या सूर्य तनय, भानु तनय, रवि तनय, इस नाम से भी जाना जाता है। किसको, यमराज को। ध्यान रखना सूर्य के 3 पुत्र है जी, सूर्य के 3 पुत्र हैं, कौन कौन, आपका ये आपका शनि जी हो जाएगा, यम हो जाएगा, और कर्ण हो जाएगा।
तो जब आप सूर्य के पर्यायवाची में पुत्र के पर्यायवाची को जोड़ोगे तो किसका बनता है? इनके पुत्रों का। तो शनि का भी बन जाएगा, यम का भी बन जाएगा और कर्ण का भी बन जाएगा जब आप सूर्य के पर्यायवाची में पुत्र के पर्यायवाची को जोड़ोगे। तो मैं जो बोल रहा हूं भानुपुत्र, रविपुत्र, रवि तनय, भानु तनय, है ना, ये सब इन तीनों का हो जाएगा, इन तीनों का कॉमन हो जाएगा ये, ठीक है। और इसमें हमने देखे यमराज जी का, तो यमराज जी का पर्यायवाची होता है धर्मराज, किनास, कृतांत, अंतक, दंडक, दंडधर। अब यही क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतक किसका पर्यायवाची होता है, तब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका किनास हो जाएगा, ठीक है। और अंतक और किनास ये दोनों किसके अर्थ हैं? तो यमराज जी के अर्थ है या यमराज जी के पर्यायवाची है। द्वयमातुर किसे बोलते हैं? अर्थात जिनकी दो माताएं, ठीक है। द्वयमातुर अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? जिनकी दो माताएं। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान जी, श्री कृष्ण भगवान का जन्म देवकी माँ से हुआ है, लेकिन उसका पालन पोषण किसने किया? यशोदा जी ने। वैसे ही जो कर्ण है, कर्ण को भी द्वयमातुर कहते हैं क्योंकि कर्ण का जन्म कुंती से हुआ है, लेकिन कर्ण का पालन पोषण राधिया नाम की एक महिला ने किया, राधे नाम की, इसलिए कर्ण को भी द्वयमातुर के नाम से जानते हैं। द्वयमातुर का अर्थ होता है जिनकी दो माताएं हैं, ठीक है, ये चीज। नीलांबर ये किसका पर्यायवाची होता है? नीलांबर होता है आपका शनि जी का, शनि जी का होता है और बलराम जी का। शनि और बलराम इन दोनों को पर्यायवाची होता है नीलांबर। और द्वयमातुर किसे कहते हैं? तो कृष्ण को कहा जाता है और आपका कर्ण को कहा जाता है। कृष्ण को और कर्ण को द्वयमातुर कहा जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा? अंतक किसका पर्यायवाची होता है? तो अंतक होता है किनास का, सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हंसजा किसका पर्यायवाची होता है? हंसजा किसका पर्यायवाची होता है? पुत्री का, सुंदरी का, गंगा का, और इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो पहले हंस शब्द है इसका अर्थ समझते हैं। हंस शब्द का अर्थ क्या क्या होता है? सूर्य होता है, ठीक है। और हंस पक्षी होता है, हंस पक्षी। और हंस का और अर्थ क्या होता है? आत्मा होता है। और हंस के और अर्थ क्या होता है? उज्जवल या धवल। क्या होता है आपका? उज्जवल, उज्जवल या धवल, ये भी हंस का अर्थ होता है। ये उज्जवल को ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों जगह क्या होता है? आधा होता है। कई बार वर्तनी शुद्धिकरण से भी क्वेश्चन आता है कि निम्न में से सही या शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। इसमें आपको ऑप्शन में ऐसा दे दिया जाएगा, उज्जवल ऐसा दे दिया जाएगा, तो ये आपका गलत होता है। इसमें दोनों जो जय आधा रहेगा, तो ये उज्जवल का सही आपका वर्तनी है। तो हंस के कौन कौन से अर्थ होते हैं? सूर्य, हंस, पक्षी, आत्मा और उज्जवल या धवल, ठीक है। अब यहां पास पूछा गया कि हंसजा किसका पर्यायवाची होता है। यहां पास ये जो क्वेश्चन है हंस, इसका अर्थ किस रूप में, इसका अर्थ किस रूप में लिया गया है? सूर्य के रूप में, ठीक है। तो हंसजा अर्थात, और जा शब्द का अर्थ क्या होता है? पुत्री, तो सूर्य की पुत्री, हंसजा अर्थात सूर्य की पुत्री। तो हंसजा किसका पर्यायवाची होता है? तो सूर्य की पुत्री। सूर्य की पुत्री को क्या कहा जाता है? हंसजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? हंसजा कहा जाता है। और हंसजा किसका पर्यायवाची होता है? यमुना का होता है। किसका होता है आपका? यमुना का, ठीक है। तो जब आप सूर्य के पर्यायवाची में पुत्री के पर्यायवाची को जोड़ोगे तब किसका बनता है? उसके पुत्री का अर्थात यमुना का बनता है ना। देखो ऑप्शन में पुत्री का तो नहीं हो सकता, सुंदरी का भी नहीं हो सकता, गंगा का भी नहीं हो सकता, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हंसजा है ये किसका पर्यायवाची होता है? यमुना का। हंस का अर्थ क्या होता है? सूर्य, और जा शब्द का प्रयोग पुत्री के लिए करते हैं, तो सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना, ठीक है। इसीलिए हंसजा किसका पर्यायवाची होता है? सूर्य का, लेकिन जो ऑप्शन में यमुना का, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए इसका आंसर क्या लिया गया है? इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, हंसजा यमुना का पर्यायवाची होता है। हंस किसका होता है? वो सूर्य का होता है, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, शक्र, पुरंदर, पुरोहित किसके पर्यायवाची है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। शक्र, पुरंदर और पुरोहित किसके पर्यायवाची है? देवता, दानव, इंद्र और कर्ण। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका इंद्र हो जाएगा। देवता का मैंने बता दिया है, दानव का भी बता दिया है, कर्ण का भी मैं बताऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका इंद्र हो जाएगा, ठीक है। शक्र, पुरंदर और पुरोहित। पुरंदर आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में इंद्र जी को प्रमुख देवता माना जाता था और सबसे सर्वाधिक ज्यादा मंत्र उसी के थे। किसके? इंद्र जी के। और इंद्र जी को ऋग्वैदिक काल में पुरंदर कहा जाता था। पुरंदर का शाब्दिक अर्थ होता है किला को तोड़ने वाला। क्या होता है जी आपका शाब्दिक अर्थ? पुरंदर का किला को तोड़ने वाला, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो शक्र, पुरंदर, पुरोहित ये किसके पर्यायवाची? इंद्र के। इसके साथ साथ इंद्र को सुरेश भी बोलते हैं, सुरेंद्र भी बोलते हैं, ठीक है। और इंद्र को देवराज भी कहा जाता है, इंद्र को जिमुत वाहन भी बोलते हैं, है ना। ये सब और किसके पर्यायवाची तो हैं? इंद्र के। और इंद्र की पत्नी का नाम है सची, तो इसलिए इंद्र को सचीपति भी बोलते हैं। पौलोमी भी इसकी पत्नी का नाम है, इसलिए इसको पौलोमीपति कहा जाता है। तो ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? इंद्र के पर्यायवाची, ठीक है। चलिए देवता का मैंने बता दिया है, दानव का भी बता दिया है, कर्ण का बताता हूं। कर्ण का क्या क्या पर्यायवाची होता है? अभी जस्ट बताया द्वयमातुर, अर्थात जिनकी दो माताएं,
ठीक है। द्वय मातुल के बाद कर्ण को अंगराज भी बोलते हैं, कर्ण को आपका दानवीर भी कहा जाता है, दानवीर कर्ण, ठीक है ये। और कर्ण को सूत पुत्र भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सूत पुत्र। और कर्ण को राधेय भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि राधा नामक महिला ने इनका पालन पोषण किया, इसीलिए इनको राधेय कहते हैं। बाकी द्वय मातुल क्यों, क्योंकि इसका जन्म कुंती से हुआ था, लेकिन जो समाज के लाज लज्जा से बचने के लिए कुंती ने उसको नदी में बहा दिया था, किसको, कर्ण जी, जब वो छोटे बच्चे थे तो, है ना। फिर उसका पालन पोषण किसने किया, राधा नाम की एक महिला ने किया, इसीलिए कर्ण को राधे के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। शक्र पुरंदर पुरहुत है, ये किसके पर्यायवाची होते हैं, तो ये इंद्र के पर्यायवाची होते हैं। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए, महिष पर्यायवाची है, महिष पर्यायवाची है। अब इस शब्द को पहले तोड़ते हैं, इस शब्द को तोड़ेंगे तो क्या होगा, महिष को तोड़ोगे तो क्या होगा आपका, महीधन, क्या होगा, महीधन इस हो जाएगा। अब मही किसका पर्यायवाची होता है, मही होता है पृथ्वी का, और इस मतलब क्या होता है, स्वामी। तो पृथ्वी का स्वामी किसे माना जाता है, राजा को माना जाता है, किसे माना जाता है, राजा को, ठीक है। किसे माना जाता है जी, राजा को। अब देखो ऑप्शन में है कि नहीं है, पृथ्वी तो नहीं होगा, राजा सही ऑप्शन में दिया गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, राजा हो जाएगा। ब्राह्मण तो नहीं होगा और विष्णु भी नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा, महिष किसका पर्यायवाची होता है, तो राजा का। ध्यान रखिएगा, जब आप पृथ्वी के पर्यायवाची में, जब आप पृथ्वी के पर्यायवाची में इस शब्द जोड़ोगे, ठीक है, पति शब्द जोड़ोगे, कांत शब्द जोड़ोगे, तब किसका पर्यायवाची बनता है, तब राजा का पर्यायवाची बनता है, किसका, राजा का पर्यायवाची बनता है। और ये इस पति और कांत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, स्वामी होता है, क्या होता है जी आपका, इसका शाब्दिक अर्थ स्वामी होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब पृथ्वी के पर्यायवाची में इस पति कांत इन शब्दों को जोड़ते हैं तब किसका बनता है, राजा का। जैसे देखो भूपति, भूकांत, भू क्या है, पृथ्वी का पर्यायवाची है, इसमें जोड़ दो पति तो भूपति हो जाएगा, भूकांत हो जाएगा, है ना। ये मही में जोड़ दो, महीपति, महीकांत, महिष हो जाएगा, ठीक है। ये अवनी भी किसका था, पृथ्वी का, तो अवनी में जोड़ दो, अवनीपति, अवनीकांत हो जाएगा ये। तो कॉन्सेप्ट बस को आपको ध्यान रखना है कि जब पृथ्वी के पर्यायवाची में आप इस पति और कांत शब्द जोड़ोगे तब किसका बनता है, राजा का बनता है। अर्थात देखो किसको, राजा को पृथ्वी का क्या मानते हैं, स्वामी माना जाता है। वैसे जब आप पृथ्वी के पर्यायवाची में, पृथ्वी के पर्यायवाची में जब आप सूर्य शब्द को जोड़ते हो तब किसका बनता है, ब्राह्मण का। और सूर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, देवता। तो पृथ्वी का देवता किसे माना जाता है, ब्राह्मण को। पृथ्वी का देवता ब्राह्मण को, और पृथ्वी का स्वामी किसे मानते हैं, तो राजा को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिरण्यगर्भ स्वयंभू आत्मभू किसका पर्यायवाची है, हिरण्यगर्भ स्वयंभू और आत्मभू किसका पर्यायवाची है, लक्ष्मी का, विष्णु का, ब्रह्मा का और शिव का। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा जी ब्रह्मा का, किसका, ब्रह्मा का, ठीक है। ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या क्या होता है, और ध्यान रखना आपको, जैसे ब्रह्मा को लोकेश कहते हैं, लोकेश, लोकेश कहते हैं। ब्रह्मा को विधि कहा जाता है, ब्रह्मा को विधाता भी कहा जाता है, ब्रह्मा को स्वयंभू, ठीक है, स्वयंभू भी कहा जाता है। स्वयंभू का अर्थ है जो स्वयं उत्पन्न हुआ है या स्वयं पैदा हुआ है, जिस जो है ना, स्वयंभू हो जाएगा। और इसको आत्मभू के नाम से भी जानते हैं, आत्मभू, स्वयंभू, आत्मभू। और इसको विरंची, विरंची के नाम से भी जानते हैं, और इसको अज के नाम से भी जाना जाता है, अज। और इसके साथ साथ ब्रह्मा को चतुरानन भी कहा जाता है, चतुरानन, चतुरानन अर्थात वह जिनके चार आनन है, अर्थात चार सिर है, ठीक है। तो हिरण्यगर्भ, स्वयंभू, आत्मभू ये किसका पर्यायवाची होता है, ब्रह्मा जी का होता है, ठीक है। इसके साथ साथ और इसके पर्यायवाची को याद रखना है, लोकेश, विधि, विधाता, स्वयंभू, आत्मभू, विरंजी, अज और चतुरानन, ये सब भी किसके पर्यायवाची होते हैं, ब्रह्मा के, ठीक है। होपफुली आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं बता रहा हूं जी, मेंस में पहला पेपर में हिंदी से 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 125 क्वेश्चन पूछ रहे हैं मतलब पर्यायवाची से 4 से 5 क्वेश्चन आएगा। तो अच्छे से अपनी तैयारी को करिए और जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, समझ में आ गया। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।